नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल भक्ति सागर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। प्रिय दर्शकों, आज की यह वीडियो बहुत ही खास है। आज की इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि भगवान भोलेनाथ जब अपने भक्त से खुश हो जाते हैं तो उनके लिए कौन कौन सी कार्य करते हैं और कौन सी रूप में अपने भक्त को दर्शन देते हैं। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि यह वीडियो पूरा जरूर देखें। शायद आपके ऊपर भी भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे और शायद आपको भी किसी न किसी रूप में दर्शन हो जाए। प्रिय दर्शकों, अब बिना देर किए हुए चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, ध्यान रहे, वीडियो देखकर कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना। दोस्तों, जब भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे तभी माता लक्ष्मी बोली, हे प्रभु, आज मेरी मन में एक प्रश्न चल रही है। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से बोले, हे देवी, आपके मन में क्या प्रश्न चल रही? आप अपने सभी प्रश्नों का उत्तर पूछ सकते हैं। तब माता लक्ष्मी ने बोली, हे प्रभु, मैंने सुनी है कि जब देवों के देव भोलेनाथ जब खुश होते हैं तो अपने भक्तों को नौकर के रूप में दर्शन देते हैं। तब भगवान विष्णु बोले, हे देवी, आपने सही सुनी है। आइए मैं आपको इस कथा को विस्तार रूप से बताता हूं। प्रिय दर्शकों, तब भगवान विष्णु बोले, हे देवी, एक समय की बात है। किसी नगर में एक किसान रहता था। उस किसान का नाम गणपति ठाकुर और उसकी पत्नी का नाम हांसिनी देवी थी। गणपति ठाकुर बहुत ही मेहनती था। वह खेतों में काम करके अपना जीवन यापन करता था। गणपति किसान होने के साथ साथ वह सच्चा शिव भक्त भी था। वह अपने खेतों में काम करते समय भजन कीर्तन भी गाता था। गणपति ठाकुर की मेहनत की चर्चा चारों तरफ होने लगी। यह सुनकर वहां के राजा उसे अपने दरबार में बुलाकर मंत्री पद का भार संभालने के लिए बोला। राजा की आज्ञा सुनकर वह किसान अगले दिन ही मंत्री पद का कार्यभार संभाल लिया और अपने राजा की आज्ञा का पालन करने लगा। धीरे धीरे समय गुजरता गया। उस किसान गणपति को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जो पुत्र बहुत ही तेजवान वाला था। गणपति ठाकुर ब्राह्मणों को बुलाकर अपने पुत्र का नामकरण संस्कार किया। उस बालक का नाम विद्यापति रखा गया। वह बालक बहुत ही तेजस्वी था। बड़े लार प्यार से पाला गया। धीरे धीरे वह बड़ा हो गया और वह अपने पिता गणपति ठाकुर के साथ राजा के दरबार में जाने लगा। और विद्यापति को बचपन से ही गीतकार बनने का शौक था। वह राजा के दरबार में गाना भी गाता था। इसी कारण धीरे धीरे राजा के पुत्र और विद्यापति में मित्रता हो गई और दोनों हमेशा साथ ही रहने लगा। अब दोनों मित्र दरबार में ही रहता था और गायन भी करता था। दोनों में खूब गहरी मित्रता हो गई थी, जिस वजह से दोनों साथ में ही कहीं भी जाता था। कुछ दिनों के बाद विद्यापति की विवाह अच्छे घराने में तय हो गई और फिर एक दिन विद्यापति की विवाह संपन्न हुआ। विद्यापति की पत्नी का नाम सुशीला थी, जो विद्यापति की तरह ही धार्मिक थी। वह अपने पति विद्यापति के सब कामों में हाथ बांटती रहती थी। अपने पति को सुशीला परमेश्वर मानती थी। नाम के अनुकूल सुशीला की व्यवहार भी बहुत ही अच्छा था। इधर सुशीला की पति विद्यापति हमेशा भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ और ध्यान करता था। उसे चारों तरफ भगवान भोलेनाथ ही दिखाई देता था। विद्यापति प्रत्येक मनुष्य को भगवान भोलेनाथ का ही रूप मानता था। कुछ दिनों के बाद विद्यापति को एक पुत्र और एक पुत्री हुआ। इसी तरह विद्यापति की जीवन चलता रहा। एक दिन जब मध्य रात्रि में विद्यापति नींद में सोया हुआ था, तब अचानक उसे आंखें खुल गईं और अपने घर से बाहर निकलकर भगवान भोलेनाथ को रिंझाने लगा, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर तांडव करने लगे। तांडव में इतना लीन हो गए थे कि उनके सामने जब माता पार्वती आई तो उनके ऊपर त्रिशूल उठा लिए। फिर भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल को रोक लिए। यह देखकर माता पार्वती पूछने लगी, हे प्रभु, आज आप इतना प्रसन्न क्यों हैं? तब भगवान भोलेनाथ बोले, हे देवी, मृत्यु लोक में मेरा एक भक्त है जिसका नाम विद्यापति है और नाम के अनुकूल उसमें विद्या भी खूब है। ऐसा लगता है माता सरस्वती उसके जिह्वा पर विराजमान हो। वह अपने भजनों से मुझे व्याकुल कर देता है, जिसके कारण विद्यापति के यहां जाने का मेरा मन करता है। तब माता पार्वती बोली, धन्य है वह भक्त जो आपको रिंझा लिया है और धन्य है उसकी भक्ति। यह सुनकर भगवान भोलेनाथ बोले, हे देवी, मैं कुछ दिनों के लिए मृत्यु लोक में जाता हूं। आप यहां कैलाश पर्वत पर कुछ दिनों के लिए अकेली रहेंगे।
तब यह सुनकर देवी पार्वती बोली, जैसी आपकी इच्छा प्रभु। फिर भगवान विष्णु बोले, हे देवी लक्ष्मी। तब भगवान भोलेनाथ अपने भक्त के पास एक नौकर की भेष में चले गए। जब भोलेनाथ ने विद्यापति के घर पहुंचे तब उन्होंने अपना नाम उगना बताए और वहां मृत्यु लोक में विद्यापति के घर रहने लगे और विद्यापति का सेवा करने लगे, उनके वस्त्र आदि धोने लगे। भगवान भोलेनाथ विद्यापति से कहते, आप मुझे भजन कीर्तन सुनाओ, क्योंकि आपकी भजन कीर्तन मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं आपका सभी काम कर दूंगा। इसी तरह विद्यापति उगना को रोज भजन कीर्तन सुनाता और उगना विद्यापति के घरों का सभी काम कर देता था और काम के बदले उगना को भोजन भी मिल जाती थी। उगना को विद्यापति के बेटों से भी खूब लगाव हो गया था, जिस कारण भगवान भोलेनाथ उगना रूप में विद्यापति के बेटों को भी अपने कंधों पर घुमाता था। तब भगवान विष्णु बोले, हे देवी। इसी तरह धीरे धीरे समय गुजरता गया। एक दिन राजा के दरबार से विद्यापति को भजन कीर्तन गाने के लिए आमंत्रण दिया गया। तब विद्यापति ने अपने नौकर उगना को साथ में लेकर राजा के दरबार जाने लगा। रास्ते में विद्यापति को बहुत जोर से प्यास लगी। तब विद्यापति ने अपने नौकर उगना से बोला, उगना मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, यदि आज पानी नहीं मिला तब मैं प्यास की वजह से मर जाऊंगा। यह सुनकर उगना चारों तरफ कुआं ढूंढने लगा, लेकिन उसे कहीं भी कुआं या तालाब नहीं मिला। तब उगना सोचने लगा, यदि मैं अपने मालिक विद्यापति को पानी नहीं पिलाऊंगा तो मेरे मालिक विद्यापति की मृत्यु हो जाएगी। यह सोचकर उगना ने अपने जटा को खोला। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, भगवान अपने भक्त के लिए सब कुछ कर सकते हैं। तब उगना के रूप में भगवान भोलेनाथ ने अपने जटा को खोला और उस जटा से गंगा जल निकालकर एक बर्तन में रखकर अपने मालिक विद्यापति को पीने के लिए दिया। विद्यापति गंगा जल पीते ही अवाक रह गया और सोचने लगा, इस घनघोर जंगल में एक कुआं और तालाब भी नहीं है, लेकिन यहां गंगा जल कहां से आया। तब विद्यापति समझ गया, यह कोई मनुष्य नहीं है। यह सोचकर विद्यापति अपने नौकर से पूछने लगा, सच सच बताओ, तुम कौन हो और तुमने यह गंगा जल कहां से लाया। हे देवी। तब भगवान भोलेनाथ ने अपने भक्त विद्यापति को अपने शिव अवतार में आकर दर्शन दिए। यह देखकर विद्यापति भगवान भोलेनाथ के चरणों में गिर गया और माफी मांगने लगा। बोलने लगा, भगवान मुझे माफ कर दो, मैं आपको पहचान नहीं सका। यह सुनकर भगवान भोलेनाथ बोले, हे विद्यापति, मैं आपके भक्ति से प्रसन्न हूं, इसलिए मैं आपके यहां नौकर बनकर आया हूं और आपकी भजन कीर्तन मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं आपके यहां नौकर के रूप में ही रहूंगा। हे विद्यापति, आपको ध्यान रखना होगा, यह बात हम दोनों के अलावा किसी को भी मालूम ना हो, और जिस दिन किसी को भी मालूम हो जाएगा उस दिन ही मैं अंतर्ध्यान हो जाऊंगा। यह सुनकर विद्यापति भगवान भोलेनाथ की बातों से सहमत हो गया और फिर दोनों एक साथ ही रहने लगा। अब जब कभी विद्यापति को अपने कामों से फुर्सत मिलती तो विद्यापति उगना की सेवा करने के लिए बैठ जाता था। इसी तरह दिन गुजरता गया। तब भगवान विष्णु बोले, हे देवी लक्ष्मी। अब भगवान भोलेनाथ अपने भक्त विद्यापति को छोड़कर माता पार्वती के पास आना नहीं चाहते थे, इसलिए माता पार्वती को खूब क्रोधित हो गई और एक दिन विद्यापति के पत्नी के अंदर प्रवेश कर गई। उस दिन विद्यापति की पत्नी सुशीला ने उगना को एक काम करने के लिए बोली थी, लेकिन उगना ने उस काम को सही तरीके से नहीं किया। तब विद्यापति की पत्नी सुशीला ने उगना को जलती हुई लकड़ी से उगना को मारी। यह देखकर विद्यापति अवाक रह गया और उसके मुंह से निकल गया, इसे मत मारो, यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है, यह तो साक्षात भोलेनाथ है। यह सुनकर तुरंत ही भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। तब भगवान विष्णु बोले, हे देवी लक्ष्मी। अब विद्यापति चारों तरफ उगना को ढूंढने लगा, पागलों की भांति इधर उधर घूमने लगा, लेकिन उगना उसे कहीं नहीं मिला। तब भगवान भोलेनाथ को अपने भक्तों पर दया आ गई। फिर भोलेनाथ ने विद्यापति को दर्शन दिए और विद्यापति को उसी जगह ले गए जहां भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटा से विद्यापति को गंगा जल पिलाए थे, और वहां पर जाकर विद्यापति को समझाते हुए भगवान भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। तब भगवान विष्णु बोले, हे देवी लक्ष्मी। भगवान अपने भक्त पर जब खुश हो जाते हैं तो अपने भक्त के लिए केवल नौकर ही नहीं, जो भक्त चाहे भगवान बन सकते हैं। यह कहकर भगवान विष्णु निद्रा अवस्था में चले गए। प्रिय दर्शकों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी
तो हमारे चैनल भक्ति सागर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे चैनल भक्ति सागर के माध्यम से आपको ज्ञानवर्धक जानकारी मिल सके। धन्यवाद।